हरे कृष्णा। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या इंसान के जो कर्म हैं, जो इंसान पाप कर्म करता है, क्या वो इसी जन्म में पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं? क्या सब जो कर्मों का लेखा चोखा होता है वो इसी जन्म में होता है? नहीं। कर्म का जो हिसाब किताब है, वो जो उसकी गणित है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जो इंसान इस जन्म में पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इंसान को उस कर्मों का जो दंड है वो उसको अगले जन्म तक भी मिलता रहता है, अगले से अगले, अगले से अगले जन्म। याद रखना, हमारे कर्मों की, जो हम बुरे कर्म करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी सजा हमको भगवान नहीं देता है। हमारे कर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है। और इस जन्म में हिसाब किताब नहीं होता भैया, नहीं होता। ये हिसाब किताब चलता रहता है। मुझे सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण रखना है, उसको आप समझना। आज मान लो, आज सुबह 6 बजे एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों ने जन्म लिया, सुबह 6 बजे, ठीक है। अब एक बच्चा, 2 बच्चों ने जन्म लिया एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, सुबह 6 बजे। आज एक बच्चा पैदा होते ही कांच में चला गया, कमजोर पैदा हुआ, उसको कोई बीमारी लग गई, भगवान न करे, कोई तकलीफ हुई, कोई कष्ट हुई, सुइयां लग रही है, ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, ड्रिप चढ़ रही है। और एक बच्चा जो दूसरा पैदा हुआ, वो पैदा होते ही उसकी नानी उसके लिए एक छोटा सा सोने का चम्मच लेकर आई। सुनना, ये उदाहरण आपका पहले 2-4 बार सुना हुआ है, पर कर्म का हिसाब किताब बता रहा। तो चम्मच लेकर आई सोने का, कि मेरा नाती पैदा हुआ है, वो सोने के चम्मच से पानी पिएगा, पहला घूंट। एक बच्चे को देखो, पैदा होते ही कांच में चला गया और उसको सुइयां लग रही है। और एक बच्चे को देखो कि पैदा होते ही उसको सोने के चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछनी है कि दोनों आज सुबह 6 बजे पैदा हुए, जो मान लो एक दिन के भी बच्चे नहीं है, बताओ जो बच्चा कांच में गया वो तो अभी एक दिन का भी नहीं है, उसने कौन सा पाप किया जो उसको कांच भोगना पड़ रहा है, सुइयां लग रही है? बताओ आप, वो बच्चा जिसको सोने के चम्मच में पानी पिलाया गया, जो एक दिन का भी नहीं है, उसको इतना, उसके साथ अच्छा ट्रीट क्यों हो रहा है, इतने सुख क्यों मिल रहे हैं? कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन से उससे दान पुण्य किए, कौन से उसने बड़े अच्छे कर्म किए, या उस बेचारे ने कौन से बुरे कर्म किए? ये पिछले जन्म का हिसाब किताब है, जो एक जन्म में ख़त्म नहीं होता है। याद रखना, ये पशु पक्षी जन्म, ये कीड़े मकोड़े का जन्म, ये इतने सारे जन्म जो भोगने पड़ते हैं, ये सब कर्म का हिसाब किताब तो है, जो एक मनुष्य जन्म में ख़त्म नहीं होता है। ये जन्म जन्मांतर चलता रहता है। पर हम चाहें तो इसी जन्म में, अगर हम चाहें कि हम ये कर्म यहीं समाप्त करके जाएं, तो याद रखना, कर्म कटते भी हैं तो वो भगवान के नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम में इतनी ताकत है जो हमारे सर्व कर्म पाप कर्मों को काट के नाश कर देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान के नाम संकीर्तन करने से ही जीव के सर्व पाप नाश हो जाते हैं। तो इसी जन्म में क्लियर करना चाहते हो तो स्पष्ट भागवत पुराण कहता है 12वें स्कंद में कि तुम्हें नाम जपना है, हरि को याद करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये विषय सही लगा हो तो आप जरूर आगे फॉरवर्ड करना। आपको ये सेवा दी जा रही है, आप इस विषय को आगे फॉरवर्ड करो, पक्का करना। नए भक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, डेली घर बैठे कथा प्राप्त करें। आप हमारा नंबर लीजिए 7066 728 666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। खूब नाम जाप कीजिए, हरि के नाम में ताकत है, और निष्पाप जीवन हमें रहकर भजन करना है। हरे कृष्ण।